उन सबको और आप सबको मेरी तरफ से और यहोवा सोफ्रे सेंटर की तरफ से क्रिसमस की सारी खुशियां मुबारक और खुदा के जलाल के लिए जोर से तालियां। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से क्रिसमस हमारी जिंदगियों में आए हैं और हम बड़ी धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं। लेकिन जब हम इस दिन को मनाते हैं तो हमें अपने अंदर एक खुशी महसूस होती है, एक नई उमंग महसूस होती है, जिसकी खुशी की हद को हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिन ऐसा है, साल इस दिन का हर कोई बेचैनी से इंतजार करता है और तब ये दिन साल बाद हमारी जिंदगी में आता है। लेकिन हम जब इस दिन के बारे में सोचते हैं, क्रिसमस बाइबल के मुताबिक ये दिन नहीं है, ना ही क्रिसमस के बारे में बाइबल बताती है। बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन इस दिन को एक पुरानी यूनानी तौर तरीके से इस दिन को वो लोग मनाते थे। 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक या 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक इस दिन को मनाया जाता था। उनका कोई अपना त्योहार था। लेकिन हम इस टॉपिक पर आज नहीं बात करेंगे। लेकिन जब हम इस दिन को मनाते हैं, ये बाइबल से बाहर है, इसकी कोई हिस्ट्री या इसकी कोई बात बाइबल में नहीं लिखी हुई। लेकिन इंसान जो है इस बात पर पूरा एग्री, पूरा ईमान और भरोसा रखता है कि यीशु अल मसीह की जो पैदाइश है, उसकी आमद का जो दिन है, उसकी कुदरत और हमारी निजात का जो वक्त है, वो हर दिन है, हर पल है, हर वक्त है, मुकर्रर नहीं है। वो हर दिन हर वक्त है। लेकिन आज का दिन इसलिए चुना गया कि दुनिया के सब लोग एक दिन को सेलिब्रेट करें, मनाएं और सब एक ही दिन उसकी इबादत करें और उसके आगे अपना सर झुकाएं। हालेलुया! ये बड़ी खूबसूरत बात है। चर्चेस के टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन दिन, महीना और क्रिसमस सीजन यही है कि पूरी दुनिया में ये वक्त डाल देता है। हालेलुया! पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है कि यीशु जिंदा है और वो कुदरत का बादशाह है। हालेलुया! ये है क्रिसमस। लेकिन क्रिसमस के जो मैनी है ये आप सब जानते हैं, क्योंकि क्रिसमस मोहब्बत का त्योहार है।
सुलह और सलामती का त्यौहार है। गिरे हुओं को उठा खड़ा करने का त्यौहार है। अपने आप को पस्त करने का ये त्यौहार है। क्रिसमस, मैं सोचता हूं कि क्रिसमस जिनकी जिंदगी में क्रिसमस है उनकी जिंदगी में यीशु है। हालेलुया। और जिनकी जिंदगी में क्रिसमस नहीं उनकी जिंदगी में यीशु है। मेरे अजीजों, हम आज देखेंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत खुदा के कलाम में एक आयत है जो उस वक्त गडरिये थे उन पर ये खुदा ने के फरिश्ता ने उन्हें ये एक हुक्म दिया, उन्हें ये एक बशारत दी, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। बड़ी खुशी की खबर है ये। मुनज्जी का पैदा होना ये छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। दुनिया के विच घर च बेटा पैदा हो जाए ना तो पूरे महल्ले च दसदे ने कि बेटा पैदा होया, मठियाइयां वंडते हैं, ऐसी गल है। शायद आपकी जो खबर है महल्ले तक है, उस इलाके के अंदर तक रहती है, लेकिन ये जो खबर है ये बड़ी खुशी की बशारत और खबर है जो आसमान से फरिश्ते आकर जमीन पर बयान करते हैं, देते हैं। बड़ी खबर हुई ना, ये बड़ी खुशी लिखा है कि बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो एक दिन के लिए नहीं है, जो 2 दिन के लिए नहीं है, ये एक घर के लिए नहीं है, एक इलाके के लिए नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत के लिए है। बड़ी खुशखबरी। और मेरे अजीजों, इसमें सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है जो खुदा ने जब्राइल फरिश्ते को दिया है कि तुम जाकर खुशखबरी की बशारत। और भी शायद फरिश्ते हैं, लेकिन ये जब्राइल फरिश्ता जो खुशी की बशारत देता है, ये उन्हीं दिनों 2 औरतों पर जाहिर हुआ। जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से, खुदा के हुक्म की तरफ से 2 औरतों पर जाहिर हुआ। एक तो मुकद्दसा मरियम और दूसरी कौन थी, बता सकते हैं कौन थी? अलिशमा। लेकिन फरिश्ता अलिशमा के पास नहीं आया था, वो किसके पास आया था? उसके शौहर जकरिया के पास। थोड़ी सी इस कहानी को मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। लूका की अंजील उसका पहला बाब, हाँ जी निकाले, जिनके पास बाइबल है उन्होंने ये आयत सुनी होगी। लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत में से हम देखेंगे। हाँ जी पढ़े, जरा गौर से देखिए। यहूदा के बादशाह हेरोदीस के जमाना में अबिया के फिरका में से जकरिया नाम का एक काहिन था। क्या था? एक काहिन था, जिसे आज के दौर में खादम कहते हैं, पास्टर कहते हैं, पादरी कहते हैं। वो काहिन था, वो हैकल की खिदमत किया करता था। वो शख्स वफादार था और वो
खुदा के खौफ में रहता था। उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो उम्र रसीदा था, बूढ़ा था। और जब वो हैकल की खिदमत करता काहिनों के साथ मिलकर, तो मेरे अजीजों, दस्तूर के मुताबिक वहां पर कूड़ा, नाम का कूड़ा डाला जाता था कि खुदा की हैकल में आज कौन खुशबू की कुर्बानी को चढ़ाएगा। क्योंकि खुदा का एक वहां पर मज़बा था जो पाक था। वहां जाने के लिए कुछ काहिनों को मसा किया जाता था, और जब उन्होंने कूड़ा डाला तो जकरिया का नाम आया। तो जब वो खुदा के हुजूर खुशबू की कुर्बानी को चढ़ा रहा था, तो उसे वहां पर फरिश्ता नजर आया। वो फरिश्ता जब्राइल, उसने खुशी की खबर जकरिया को दी। जकरिया डर गया, घबरा गया कि ये कैसी खुशखबरी है, ये तू कैसी खबर हमें दे रहा है, क्योंकि हम उम्र रसीदा था। तो खुदा के फरिश्ते ने उसे कहा कि तुम अलिशबा एक बेटे को जन्म दो और तुम उसका नाम यूहन्ना। ये खुदा की तरफ से उसका नाम चुना गया था। ये खुदा की तरफ से ये प्लान था। और खुदा का कलाम कहता है कि वो जब यूहन्ना पैदा हुआ, उसने मुनादी की, वो खुदा की, उसकी बादशाही की मुनादी करता। और जो गुनाहगार लोग थे, जो दल दल की गुनाह की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, उन्हें खुदा की तरफ फेरता था। लेकिन ये खुदा के जलाल से ये सब कुछ हुआ। अलिशबा खुदा की बंदी थी, खुदा के खौफ से डरती थी, लेकिन खुदा ने ये हुक्म अपने लोगों को अपने जलाल के, अपने पाक अपर बनाने के लिए ये हुक्म खुदा ने दो जिंदगियों, दो औरतों पर जाहिर किया। और दूसरी तरफ देखते हैं, वही जब्राइल फरिश्ता 6 माह के बाद नासरत की एक कुमारी थी जिसका नाम मरियम था, उस पर भी वो जाहिर हुआ। और जब फरिश्ते ने उसे खुशखबरी की खबर दी, तो वो भी घबराई, मरियम भी घबराई। उसने कहा कि मैं किसी शख्स को नहीं जानती, पर ये ऐसा कैसे होगा, मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। वहां पर मरियम और फरिश्ते की बहस, आपस में गुफ्तगू उनकी होती है। जाहिर है, औरत जो है, जब वो किसी मर्द को नहीं जानती तो वो परेशान होगी कि ये कैसे हो सकता है, डर गई। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि फरिश्ता ने कहा कि मरियम तू खौफ ना खा, तू मत डर। तू क्यों खौफ करती है? ये सब कुछ खुदा के वसीला से होगा, उसकी कुदरत के वसीला से होगा। और तू हामला होगी और बेटा जनेगी,
और तुम उसका नाम मैनुएल रखना। वो पूरी दुनिया पर अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। वो पूरी दुनिया का बादशाह होगा और पूरी सल्तनत जो है उसके दाहिनी तरफ होगी और वो अपने लोगों को छुड़ाएगा। तो ये जो गवाही है, दो जो बशारतें हैं, ये किसी इंसान के लिए नहीं, ये किसी एक इलाके के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी उम्मत के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। तो मेरे अजीजों, खुदा की जो पैदाइश है, यीशु की जो पैदाइश है, वो तो अजीब है। यूहन्ना अपने घर में पैदा हुआ होगा, अपने रिश्तेदारों में पैदा हुआ होगा, लेकिन यीशु की पैदाइश ऐसे नहीं, क्योंकि वो अजीब मशीन, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और वो शराबती का शहजादा है। हालेलुया। उसकी पैदाइश भी अजीब है, उसके काम भी अजीब है, क्योंकि यूहन्ना ने जब खिदमत की तो आप उसके बारे में सब जानते हैं कि उसके सर को कलम किया गया। शायद उसकी जो खिदमत थी उस इलाके के लिए थी, उसकी खिदमत उस एरिया के लिए थी, उस मुल्क के लिए थी, लेकिन यीशु की जो खिदमत थी वो आज बल्कि अब तक पूरी दुनिया के लिए, कायनात के लिए, जो कभी भी खत्म और कम नहीं होगी। वो अबर का खुदा है, वो मेरे लिए और आपके लिए आज शर्म में पैदा हुआ है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो आज हम इस बात पर गौर करते हैं कि हमारे जिंदगी में दो बिशारतें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बिशारत जो है, जो मरियम को दी थी, तू एक बेटे को जन्म देगी जिसकी सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी, जिसकी बादशाही का कोई एंड नहीं होगा। और आज वही बिशारत, वही खुशखबरी हर एक दिल में इस बात को मजबूर करती है कि क्रिसमस की खुशियां हैं। हालेलुया, क्रिसमस है। तो क्रिसमस हम कैसे मनाते हैं? बड़ी जिंदगियों में हमारे बहुत से क्रिसमस आए हैं, लेकिन हम कैसे उस बात को मनाते हैं? सोचिए, कभी अपने आप को गरीब बनकर सोचिए। सोचिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है। सोचिए तब अपने आप को उस जगह पर रख कर देखें, अपने ज़हन में एक एमिनेशन बनाए कि क्रिसमस खुशियों का दिन है। क्रिसमस लेने का नहीं बल्कि देने का दिन है। बांटे, खुशियां बांटे, वक्त बहुत नजदीक है। कल हम दोपहर के पास एक बहन आई थी और उसके साथ एक बेटा था। मैं कहीं जाने लगा था तो मैंने उस बच्चे, मुझे बच्चे नजर आया था, छोटा सा था वो, ये क्या नाम है इसका,
इस उम्र का है, क्योंकि ये वो लड़का और ये लड़की एक ही साथ हुए थे। हमें याद है कि जब हम उधर चर्च में ऊपर लगाते थे तो वो हमारे दरवाजे के पास खड़ा था। उसके नाम वो चर्च का, हमारे चर्च का मेंबर था, पतरस उसका नाम था। बहुत वफादारी के साथ खुदा के साथ चलता था। उसकी इसी साल उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हुआ। तो मैं और समीना उसकी मिसेस के बारे में सोच रहे थे कि उसकी मिसेस थोड़ी सी साइको थी, नॉर्मल थी, लेकिन उस भाई ने हमें ये बताया था। हम सोचते थे कि आप कैसे जिंदगी का, उस भाई ने हमें बताया था इसका कोई भी नहीं था, इसका कोई भी था। इसको जीने का जो ढंग है मैंने सिखाया है, इसको मैंने अपनाया है। बहुत मुश्किल है आजकल के जवान कि जो इस तरह की, जो नॉर्मल तरह की लड़की हो उसके साथ जिंदगी को पसंद है। वाकई उसने उसको जीना सिखाया। तो जब हमने देखा तो मैंने उस लड़के को आवाज दी, मैंने नहीं उसे पहचाना। मैंने कहा जरा दरवाजा पकड़ो, तो वो खड़ा हो गया। साथ ही उसकी माँ थी, वो जो बहन थी वो साथ में खड़ी हो गई। तो समीना ने उनको आवाज दी। मैंने उनकी हालत देखी। मैंने सोचा कि हमारे कितने खुश नसीब बच्चे जिनके पास सब कुछ है। कभी सोचा, मैंने फौरन अपने आप को उस जगह पर रखा और सोचा। समीना की आंखों में नम थी, तो मैं अपनी आंखें छुपा रहा था। तो मैंने सोचा उस जगह पर रखकर सोचा, उस बच्चे की जगह पर रखकर सोचा, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत सी चीजों की कमी है। मैं किसको बताऊं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जिंदगी ये नहीं है। आज मेरे अजीजों इस बात का एहसास करो, अगर हम मसीही हैं, हमारे अंदर यीशु है, तो हमें गरीब होना जरूरी है। उस जगह पर रख कर सोचिए। देखें, आज हमारी जिंदगियों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये दिन नसीब नहीं हुआ देखने। तो कभी उस जगह पर अपने आप को रख कर सोचिए कि कल अगर मैं ना होगा तो क्या होगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हम शुरू से अमीर नहीं थे, ना हमें अमीर होने का कोई शौक है। मैं शुक्र करता हूं कि समीना का भी दिल खुदा ने मेरी तरह बनाया है कि हम दौलत से प्यार नहीं करते, और जो हमें प्यार करने वाले मिले हैं उनका भी शुक्र अदा करता हूं कि वो भी कभी लालच नहीं करते। जो हम बात कहते हैं उस बात को वो मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम गरीब हैं, और समीना की कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ करें। सोचिए, मैंने उस वक्त अपने बेटे सलास का अपने गले लगाया और इसी सलास को कहा कि सलास को बहुत खुश नसीब है, तेरा माँ बाप तेरे पास है। आज मैं अपने वक्त को भी याद करता हूं कि जब हम छोटे होते थे तो हमारे पास भी कुछ नहीं था। मेरा माँ बाप गरीब था, हमारे भाई इस बात को जानते थे, पता नहीं वो कैसे करते थे। लेकिन जब मैं उस बच्चे को देखा, वो अभी भी अपने बाप को तलाश कर रहा है, वो अभी भी शायद ढूंढ रहा है
कि मेरा बाप कहां से आएगा और मुझे अपने गले लगाएगा। कभी किसी को गले लगाया? लगा कर देखिए, बहुत सुकून मिलता है। इतना सुकून मिलेगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे आपने अपने खुदा को गले लगाया। हालेलुया। तो खुदा आपके साथ रहे, इसी तरह खुशियां मनाते रहे, हजारों साल आपकी जिंदगियों में आए और इसी तरह आपके चेहरे मुस्कुराते रहे। और कोशिश करें कि आज यहां पर जो है वो हमें कल नहीं मिलेगा, यहां से निकल कर हमारा कल चेंज हो जाएगा। और तब्दील करना आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। खुदा आपको बरकत दे और बहुत से साल आपकी जिंदगियों में खुशियां बखेरे और आप सदा अपने बच्चों के ऊपर सलामत रहें और आपके बच्चे हमेशा आपके साथ खुशियां बांटते रहें। जोर से ताली बजाएं खुदा के खिलाफ। बहुत